आइए अपन स्टार्ट करते हैं केस 3। ओके बच्चों, अपन अपन स्टार्ट करेंगे केस 3। क्या स्टार्ट करेंगे? केस सी। लास्ट क्लास में हमने 2 केसेस देखा था कॉन्जुगेशन का, डबल सिंगल पॉजिटिव एंड डबल सिंगल नेगेटिव। तो लास्ट क्लास में 2 केसेस हमने डिस्कस किया, डबल सिंगल पॉजिटिव एंड डबल सिंगल नेगेटिव। आज अपन नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, या इसको बोलते हैं डबल सिंगल डॉट। क्या बोलते हैं इसको? डबल सिंगल डॉट। रूल सेम, रूल क्या रहेगा? सेम। डू द नंबरिंग फ्रॉम डॉट, दैट डॉट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इस डॉट को? तो इसका नाम डॉट नहीं है बेटा, इसका नाम है फ्री रेडिकल। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? फ्री रेडिकल से। डॉट कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा? शिफ्ट डॉट फ्रॉम 1 to 3। व्हाट इज द नेम ऑफ डॉट? भूल नहीं जाना। एंड डबल बॉन्ड शिफ्ट कर लो, कहाँ शिफ्ट होगा? शिफ्ट डबल बॉन्ड, शिफ्ट डबल बॉन्ड फ्रॉम 2 to 1। कोई दिक्कत किसी को? एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। नाम है उसका ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन को हम किस नाम से जानते हैं? फ्री रेडिकल। ये कार्बन विद डॉट फ्री रेडिकल, कार्बन विद डॉट फ्री रेडिकल। तो अगर ये फ्री रेडिकल है तो आपको नंबरिंग करना है। क्या करना है? किधर से किधर बेटा? यस और नो? तो 1 2 3। मरना है क्या तेरे को? सोच ले फिर बेटा, मौत को टक से छू के वापस नहीं आएगा तो। हाँ ओके, आ रहा है समझ में? यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को? ओके, अब यहाँ से क्या करना है बेटा? डॉट 1 से कहाँ शिफ्ट होगा? तो नंबरिंग हटा देते हैं बेटा, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये आ गया डॉट 3 पे। और डबल 2 से हट के किधर आएगा? ये 2 से डबल किधर आ जाएगा? क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जुगेशन। डॉट तो शिफ्ट हो चुका है। तो आपका आपका डबल किधर से किधर? आपका डबल 2 से 1 पे और डॉट 1 से 3 पे। कोई दिक्कत इसमें? क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जुगेशन। थर्ड केस, केस सी, डबल सिंगल फ्री रेडिकल। डबल सिंगल क्वेश्चन कर लेंगे क्या अपन? छापिए इसको। ओके आइए क्वेश्चन लिखिए, फटाफट करिए। ठीक है, लिखिए फटाफट लिखिए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को?
चलेंगे क्या अपन? करिए जल्दी। ओके, आओ बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग। कहाँ से कहाँ? 1 2 3, यस और नो? किधर से किधर करना पड़ेगा? यस और नो? तो क्या हो जाएगा आपका? डॉट 1 से कहाँ पे आ जाएगा? तो डॉट को शिफ्ट मारो 3 पे, ये डॉट 3 पे, और डबल बॉन्ड किधर? कहाँ से? 2 से 1 पे शिफ्ट करो डबल बॉन्ड को। हो गया? डॉट को 3 पे शिफ्ट किया, डबल बॉन्ड को 1 पे शिफ्ट किया, हाँ या ना? फिर से नंबरिंग करो। 1 2 3, यस और नो? कोई तकलीफ किसी को? कहाँ से कहाँ शिफ्ट करना है फिर से? तो बेटा अपने को डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है, और डॉट को, डॉट किधर से किधर आएगा? तो डॉट को 1 से 3 पे शिफ्ट मार देता हूँ मैं, 1 से 3 आ गया। और डबल को किधर शिफ्ट मारना है? 2 से 1 पे। आ रहा था कैसा? कितने लोगों को ऐसा आ रहा था? ठीक, आगे आइए। इसमें फिर से वही सेम चीज़ नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3, हाँ या ना? किसको किधर शिफ्ट करेंगे? डॉट को 1 से 3 पे। चलो नंबरिंग हटा देते हैं पुराने वाले। तो डॉट 1 से 3 पे आ गया, और डबल कहाँ से कहाँ आएगा? डबल 2 से 1 पे आ गया। ऐसा कोई दिक्कत? डॉट 1 से 3 पे आ गया, और डबल 2 से कहाँ पे आ गया? 1 पे। फिर से कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? हाँ। 1 2 3, यस और नो? चलो कॉन्जुगेशन करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? डॉट 1 से कहाँ पे आ जाएगा? 3 पे। तो ये डॉट 1 से आ गया 3 पे, और डबल कहाँ आ जाएगा? 2 से 1 पे। कोई दिक्कत? आ जाओ इसमें। 3 बनेंगे। नंबरिंग कर ले। आओ 1 2 3, डॉट कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा? 1 से 3 पे डॉट को शिफ्ट कर दिया, और डबल किधर शिफ्ट होगा? तो डॉट 1 से 3 पे आ गया डॉट, और डबल, हाँ या ना? ये डॉट ऊपर वाले का है ना। उसके बाद फिर से नंबरिंग कर ले। 1 2 3, तो भैया नंबरिंग हटा लेते हैं। तो अब आपका डॉट फिर से कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा? 1 से 3 पे, और डबल किधर से किधर शिफ्ट होगा? तो डॉट 1 से 3 पे शिफ्ट हो गया, और डबल किधर? 2 से 1 पे। ये आ गया, यस और नो? इसके बाद फिर से एक बार और होगा। नंबरिंग कर ले। आइए नंबरिंग करते हैं। 1 2 3, कोई दिक्कत? शिफ्टिंग शिफ्ट करेंगे तो डॉट कहाँ से? और डबल, तो डॉट, तो डॉट 1 से कहाँ आ गया? 3 पे। डॉट 1 से कहाँ आ गया? 3 पे,
और डबल कहाँ आ जाएगा? 2 से 1 पे। यस और नो? कोई दिक्कत किसी को इसमें? सिंपल है, हाँ या ना? ठीक, आइए इधर। नंबरिंग कर लेते बेटा। तो क्या हो जाएगा नंबरिंग? 1 2 3। डॉट किधर से किधर शिफ्ट होगा? 1 से, और डबल, तो डबल 2 से 1 पे आ गया बेटा ये। यस और नो? और डॉट कहाँ आ गया? यहाँ। फिर से कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? तो फिर से नंबरिंग करेंगे अपन। किधर से किधर? 1 2 3। शिफ्टिंग कर लेते हैं डॉट को और डबल को। तो आपका डॉट 1 से कहाँ जाएगा? और आपका डबल किधर जाएगा? हाँ या ना? और कोई फर्दर पॉसिबल? क्लियर है सबको? आइए आगे। एक ही बन सकता है, या तो इधर या तो इधर, जो भी आपको मन करे करिए, कोई फर्क। आओ तो फिर कर लेते हैं। तो इधर कर लेते हैं 1 2 3। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, शिफ्ट मार लो। डॉट को 1 से कहाँ शिफ्ट कर लो? 3 पे। तो डॉट आपका 1 से 3 पे आ गया, और डबल बॉन्ड 2 से 1 पे। कोई दिक्कत किसी को? आइए आगे। उधर भी, इधर इधर भेजो, उधर भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से आओ, नंबरिंग कर ले। 1 2 3। शिफ्टिंग कर ले। डॉट 1 से कहाँ आएगा? और डबल किधर आएगा? तो ये आ गया। फिर से क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग, यस और नो? आइए फिर से नंबरिंग करते हैं। कहाँ से करेंगे? 1 2 3। किधर शिफ्ट होगा डॉट आपका? 1 से, और डबल, हाँ या ना? तो डबल आ गया 2 से 1। डॉट कहाँ पे आएगा? 1 पे, हाँ या ना? फिर से नंबरिंग कर ले। 1 2 3। यस और नो? क्या कर लेते हैं? डॉट को हटाएंगे, नंबरिंग हटा लेते हैं यहाँ से। तो डॉट 1 से कहाँ पे आएगा? 3 पे, और डबल कहाँ आएगा? 2 से 1। तो डॉट आ गया यहाँ पर, हाँ या ना? तो डॉट आ गया यहाँ पर, और डबल आ गया यहाँ पर। कोई दिक्कत और पॉसिबल है क्या? यस। आइए नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं? 1 2 3। डॉट किधर से किधर? डॉट को 1 से 3 शिफ्ट कर लेते हैं, और डबल को आ जाओ। तो ये डबल कहाँ जाएगा? 2 से 1 पे। यस और नो? और डॉट कहाँ जाएगा? सॉरी, कोई दिक्कत किसी को? यस और नो? कोई तकलीफ किसी को? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक, नोट कर लीजिए बेटा। अगर आया ना, मैं कैमरा बंद करके आऊँगा ना, तरीके से दूंगा, समझ में आया? पढ़ा रहा हूँ इसलिए बीच में बोल नहीं रहा हूँ ना, लेक्चर के बीच में उतर के अगर आया ना कैमरे के बीच में, तो तरीके से दूंगा, फिर सारी दांत बाहर आ जाएंगे फिर। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? समझ आया सबको? ठीक, आगे अपन देख लेते केस 4, केस डी। क्या देख लेते? केस डी। तो केस डी की अगर बात करते हैं, तो केस डी है डबल सिंगल डबल, थोड़ा सा अलग है। शुरू के 3 केसेस एज इट इज था। नंबरिंग कहाँ से कर रहे थे? 4 से, ठीक है, या फिर डॉट से।
शिफ्ट क्या करे थे, चार्ज या डॉट को 1 से 3 और डबल को 2 से 1, हाँ या ना। तो वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे नंबरिंग 1 से 4 तक होगी, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ना तो चार्ज है और ना तो डॉट है, यहाँ पे ना तो चार्ज है और ना तो डॉट है, क्या करें फिर। तो अगर यहाँ पे चार्ज नहीं है, डॉट नहीं है, तो कैसे करें। यहाँ पे नंबरिंग होगी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से, कहाँ से होगी नंबरिंग, 1 से 3 नहीं, 1 से 4 तक। कहाँ तक, तो जब भी ये केस आएगा आपका केस डी, डबल सिंगल डबल, कौन सा केस आएगा, डबल सिंगल डबल, तब नंबरिंग होगी 1 to 4। कहाँ से होगी नंबरिंग, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जितने डबल है 1 to 4 के बीच में जितने डबल बॉन्ड होंगे सबको सिंगल बनाएंगे, और जितने सिंगल बॉन्ड होंगे सबको डबल, सारे सिंगल डबल और सारे डबल, कोई तकलीफ किसी को, आ जाओ। तो सबसे पहले रूल्स की बात करते हैं, तो क्या करेंगे, डू द नंबरिंग फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कहाँ से नंबरिंग करो बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कोई दिक्कत, ठीक है। कहाँ तक, अप टू 4 तक जाएगा ये, ठीक है। अप टू कहाँ तक जाएगा, 4। चेंज या कन्वर्ट, तो 1 से 4 के बीच में जितने भी डबल आएंगे, कन्वर्ट डबल इनटू सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल इनटू डबल बॉन्ड बिटवीन 1 2, खत्म, ठीक है। उसके बाद एक चार्ज आएगा, 1 विल गेट नेगेटिव and 4th and 4 will get positive. So 1 will get negative and 4 will get, कोई तकलीफ। तो इसका रूल केस ए, केस बी और केस सी से थोड़ा अलग है। केस ए, केस बी और केस सी तीनों क्या थे, सिमिलर। केसेस पूछूंगा, याद होना चाहिए ना नेक्स्ट क्लास जब पढ़ाऊंगा तो पहला केस डबल सिंगल पॉजिटिव, दूसरा केस डबल सिंगल नेगेटिव, तीसरा केस डबल सिंगल डॉट, चौथा केस डबल सिंगल डबल, उसके बाद 2 केसेस और आएंगे, ठीक है। चलिए आइए एक एग्जांपल बता देता हूँ। छाप दिए क्या अपन बेटा इसको, यस कि नो, यहां से देखो इधर, सबसे पहले कॉन्जुगेशन ढूंढते, डबल सिंगल पॉजिटिव है क्या, नहीं, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल डॉट, डबल सिंगल डबल है, तो डबल सिंगल डबल है। तो आ जाओ, रूल क्या कहता है, सबसे पहले नंबरिंग करो, किधर से, मोर, तो 1 2 3 4 कर दिए, 1 2 3 4। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, हाँ या ना। तो जिसका ग्रुप ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से क्या करना है, रूल लगा लेते बेटा, नंबरिंग कर डाले तो हमारा रूल कहता है बेटा 1 से लेके 4 तक के बीच में जितने डबल है सबको क्या कर डालो, ठीक, सिंगल कर डालते हैं। ये डबल हो गया सिंगल, ये डबल हो गया सिंगल, बाकी इसको नहीं छेड़ना, ठीक, हाँ या ना। और ये सिंगल था तो क्या करेंगे इसको, और कोई सिंगल है क्या,
यस, किधर पे? ये सिंगल, एक से चार के बीच में, एक से चार के बीच में। तो एक से चार के बीच में जितने सिंगल थे, कौन है? सिंगल है क्या? डबल था तो इसको क्या किया? सिंगल। ये इसको डबल किया, और ये डबल था तो इसको सिंगल किया, ठीक। और इसके बाद क्या करना है? इसके बाद वन के ऊपर क्या लगाओ? चार के ऊपर क्या लगाओ? तो नंबरिंग हटा देते बेटा, एक के ऊपर नेगेटिव और चार के ऊपर। समझ गए? सिंपल है। पर याद रखो, फोर्थ केस, डबल सिंगल डबल, जब मल्टी स्टेप होता है ना, क्या बोल रहा, समझ में आ रहा है? तो जैसे कॉन्जुगेशन किया था तो एक स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, एक से ज़्यादा भी पॉसिबल है। तीन केसेस पढ़े ना, तीनों में एक से ज़्यादा कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाए कि नहीं? यस। तो डबल सिंगल डबल का केस सिर्फ एक ही बार लगेगा। डबल सिंगल डबल का केस सिर्फ एक बार लगेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो डबल सिंगल डबल का केस सिर्फ एक बार लगेगा, और उसके बाद आगे ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल सिंगल पॉजिटिव में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो डबल सिंगल डबल का कंडीशन एक ही बार लगेगा एक मॉलिक्यूल में, और एक बार लगने के बाद फर्दर जो कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो बनेंगे आपके डबल सिंगल पॉजिटिव से, जो हमको पता है, हाँ या ना? तो डबल सिंगल डबल से बहुत सारे केसेस नहीं होंगे। कितने केस आएंगे? सिर्फ एक बार लगने के बाद जितने भी और बन सकते हैं वो कौन से केस से बनेगा? केस ए, डबल सिंगल पॉजिटिव। समझ गए कैसे? आइए क्वेश्चन दे रहा हूं, करिए। नहीं, डबल्स, अरे भाई जो आएगा उसकी बात करते हैं ना भाई। डबल सिंगल डबल लगाने के बाद आपका कॉन्जुगेशन, इधर सुनो, ये डबल सिंगल डबल लगाए ना, एक पे क्या आ गया? नेगेटिव। चार पे क्या है? तो इसके आगे कॉन्जुगेशन रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज ही कॉन्जुगेशन में होगा, नेगेटिव वाला कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। अब नहीं होगा तो क्या जबरदस्ती करूंगा क्या? समझ आया? क्वेश्चन दे रहा हूं, करिए, समझ में आएगा। ये और नहीं होगा ना, इसमें कहाँ पॉसिबल है और है? डबल सिंगल नेगेटिव, अबे एक से चार तक में लगा चुके हो, एक से चार तक में कॉन्जुगेशन हो चुका है, तो तुम डबल सिंगल जो नेगेटिव बोल रहे हो, एक से किसके बीच बोल रहे हो? चार के बीच ही बोल रहे हो ना। लगाओगे ये वापस आ जाएगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? लगा के देख लो। आप यहाँ पे लगाओ डबल सिंगल नेगेटिव, डबल यहाँ जाएगा, नेगेटिव यहाँ, हाँ या ना? फिर छठवा कंडीशन पढ़ाया नहीं हूँ अभी, केस पांचवा केस पढ़ा दूंगा, पी पाई आ जाएगा, यहाँ डबल आ जाएगा, ये बन जाएगा। समझ गए मैं क्या बोला? डबल सिंगल नेगेटिव लगा दोगे ना तो नेगेटिव यहाँ जाएगा, डबल यहाँ जाएगा, हाँ है ना? अभी पांचवा केस पढ़ाऊंगा, पी पाई, तो उसमें ये दोनों में बीच में बॉन्ड आ जाएगा, क्या बन जाएगा ये? तो एक से चार में कॉन्जुगेशन हो चुका है, एक से चार में कॉन्जुगेशन हो चुका है, तो एक से चार में फर्दर कॉन्जुगेशन करो तो रिपीट आएगा भाई। आया समझ में? चार के बाहर हो सकता है। कहाँ हो सकता है? चार के बाहर। समझ गए? हाँ बोलोगे नहीं सर एक से चार के बीच में करेंगे, करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, रिपीट आएगा। क्या आएगा? तो कॉन्जुगेशन के बाद आपको नए स्ट्रक्चर बनाने की, रिपीट करना है चीज़ों को, नया स्ट्रक्चर बनाना है, रिपीट। समझ गए? तो एक से चार में आपको नए स्ट्रक्चर बनाने हैं, चीज़ों को रिपीट नहीं करना है। क्लियर है क्या सभी को? सबको? आ जाओ आगे। लिख लिया क्या पूरा? हटा दूं? ओके, करिए जरा, आओ
बहुत समय हो गया। कौन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? 1 2 3 4। 1 से 4 तक नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। और क्या करना है? जितने डबल थे सबको किस में कन्वर्ट कर डालो? पहले नंबरिंग हटा देते हैं, डबल हटा देते हैं। ठीक, हाँ या ना? तो डबल सिंगल, डबल सिंगल, सिंगल था, क्या कर देंगे? ठीक है, हाँ या ना? तो जितने डबल थे सारे सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, सिंगल का क्या कर दिया? डबल। और क्या करना है? 1 पे और 4 पे फर्दर कॉन्जुगेशन है क्या? 1 से 4 को छोड़ के, 1 से 4 के बीच में नहीं, 1 से 4 के अलावा आगे में कोई कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं है, तो फर्दर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। आओ फिर इसमें देख लो, नंबरिंग कर डालते बेटा। 1 2 3 4, हाँ या ना? अभी तो देखो, ठीक, क्या करना है? डबल हटा दो, डबल हटा दो, और सिंगल को क्या कर दो? डबल। सिंगल को डबल कर दिया, कोई दिक्कत किसी को? नंबरिंग हटा लेते हैं। क्या हटा लेते हैं? नंबरिंग। एक को क्या देंगे और 2 को क्या देंगे? 4 को पॉजिटिव, 1 को नेगेटिव और 4 को। कोई तकलीफ किसी को? क्लियर है सबको? ठीक, अब इसमें केस ए भी लगेगा। तो आ जाओ, नंबर निकाले क्या बेटा? 1 2 3 4, यस और नो? ओके, तो ये 1 से 4 तक की नंबरिंग कर दिया हमने। ठीक, क्या करना है फिर? ये लो डबल हटाया, ये डबल हटाया, सिंगल को क्या करना है? डबल। आओ सिंगल को डबल कर लेते हैं, कर लिए। 1 पे क्या आएगा? 4 पे क्या आएगा? हाँ या ना? कोई तकलीफ? फर्दर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? कौन सा केस? डबल सिंगल दिख रहा होगा सबको? नंबरिंग करते 1 2 3, डबल सिंगल पॉजिटिव। 1 से 4 छोड़ के कर रहे हैं ना? 1 से 4 छोड़ दिया ना? आगे जा रहा है, कौन सा केस आ रहा है? डबल सिंगल पॉजिटिव। तो डबल सिंगल पॉजिटिव केस ए, पॉजिटिव को 3 पे शिफ्ट करो, डबल को 2 से 1 पे शिफ्ट करो। पॉजिटिव को कहाँ शिफ्ट करो? पॉजिटिव को 3 पे, 1 से 3, और डबल को 2 से 1 पे कर दो शिफ्ट। तो बेटा पॉजिटिव 1 से कहाँ पर? 3 पर, यह आ गया पॉजिटिव, और डबल 2 से किस पे? और कोई कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? बोलोगे सर है, डबल सिंगल डबल। यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्जुगेशन कर चुके हैं, आगे जाना है, पीछे बीच में नहीं जाना है, समझ गए? तो कॉन्जुगेशन करते करते आगे बढ़ना है, पीछे नहीं आना है, बीच में कॉन्जुगेशन नहीं करना है। कोई दिक्कत? क्लियर है? आ रहा था ऐसा? ठीक, अगला लास्ट वाला देखो अब। फिर से आओ, कौन सा केस दिख रहा है बेटा आप लोग को? डबल सिंगल डबल, इधर पे भी है पर इधर भी है। हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो 1 2 3 4, हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? ठीक, अब यहां से केस 4 लग रहा है, क्या करना है? डबल हटाना है,
ये लो डबल हटाया, ये डबल हटाया, नंबर भी हटा देते, और सिंगल को क्या कर देना है, तो सिंगल को कर देते डबल, ये कर दिया डबल। 1 पे क्या आएगा और 4 पे क्या आएगा। क्या फर्दर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? है, फर्दर पॉसिबल है। कौन सा केस? डबल सिंगल। आ जाओ, तो फिर से नंबरिंग कर देते बेटा, 1 2 3, हाँ या ना। फिर पॉजिटिव कहाँ जाएगा, 1 से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव 1 से 3 पे, हाँ या ना। चलो ठीक, यहां पर 1 2 3, पॉजिटिव 1 से कहाँ पे आएगा, 3 पे, हाँ या ना, जल्दी बोलो। पॉजिटिव 1 से कहाँ पे आ गया, ये 3 पे आ गया पॉजिटिव, हाँ या ना। और डबल कहाँ पे आएगा, 1 पे, कहाँ है 1, हाँ कि ना। क्या फर्दर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? 1 2 3, यस और नो। तो 1 2 3 करूँगा तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से सही कर लेता हूँ इसको, देखो ऐसा है ना, पॉजिटिव 1 से उठ के कहाँ जाएगा, 3 पे, तो ये 1 से उठ के कहाँ आ रहा है, 3 पे, और डबल किधर आ जाएगा, किधर से, 2 से, हाँ या ना। कोई दिक्कत किसी को, पक्का, कोई तकलीफ, ठीक। अब चाहे तो एक स्ट्रक्चर और बन जाएगा, डबल सिंगल पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, फिर पी पाई केस 5, कौन सा केस लगेगा, केस 5, आया समझ में, यस और नो। ठीक है, इतना बना के छोड़ दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में। एक स्ट्रक्चर और बना लो, एक और बना लियो ना, एन पे पॉजिटिव, डबल यहाँ पर, और उसके बाद ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे। अभी पढ़े नहीं, अभी पढ़ाऊंगा केस 5, क्या पढ़ाऊंगा, केस 5, कोई दिक्कत। इसके बाद एक स्ट्रक्चर और बनेगा, चलो उसको बना देता हूँ, और केस 5 वाला नहीं बना रहा हूँ मैं। कौन सा वाला नहीं बना रहा हूँ, केस 5 पढ़ाऊंगा, फिर आप खुद बताएंगे। इधर क्या हो जाएगा, 1 2 3, हाँ या ना। तो पॉजिटिव 1 से किधर चल देगा, 3 पे, तो पॉजिटिव 1 से 3 पे चला गया बेटा। और डबल कहाँ से कहाँ जाएगा, डबल यहाँ से हटेगा, किधर आएगा, ऐसा, हाँ या ना। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, वो है आपका केस ई, 5वां केस, कोई दिक्कत। तो आपका जो केस चौथा था, डबल सिंगल डबल, कितनी बार लगता है, एक बार कि एक से ज़्यादा बार, और उसके आगे के कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर डबल सिंगल पॉजिटिव केस ए से बनता है, कोई दिक्कत किसी को। फिर अब देख लेते, 2 केस और बचे हैं, और सबसे काम का केस है केस 5, केस ई। तो पी पाई कॉन्जुगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बाकी 4 दिख जाते हैं, कौन दिख जाते हैं, 5वां समझ में नहीं आता, दिखता नहीं है ना। जो 5वां कॉन्जुगेशन है पी पाई, वो देख के बच्चे पता नहीं कर पाते हैं, तो हम फंस जाते हैं। केस 6 जो केस है, ठीक है, वो उतने काम का नहीं है, 5वां काम का है। शुरू के 4 तो है ही है, पर शुरू के 4 में दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं है दिक्कत, दिख जाते हैं, कौन नहीं दिखता है, पी पाई। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, समझ में आया क्या बोला। तो पी पाई बहुत जगह यूज़ करूँगा, आगे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो पी पाई बहुत जगह यूज़ होगा, और आपको वहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि ये पी पाई है। क्लियर यहाँ तक? आइए लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, 5वां केस देखते हैं, केस ई। कौन सा केस, ओके लिखिए, केस ई। केस ई है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव, केस ई है आपका पॉजिटिव नेगेटिव आजू बाजू। पॉजिटिव का मतलब क्या, भरा ऑर्बिटल खाली ऑर्बिटल पे, खाली ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, और नेगेटिव मतलब ये भरा ऑर्बिटल, ये भी पी का ऑर्बिटल। तो इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, पी पाई कॉन्जुगेशन। कौन सा कॉन्जुगेशन, तो इसको बोलते हैं पी पाई
पी पाई कॉन्जुगेशन, याद रहेगा सभी को बच्चे? तो प्लस एंड माइनस, एक के पास भरा ऑर्बिटल और एक के पास खाली ऑर्बिटल। केस एफ भी सेम है, उसमें एक डी ऑर्बिटल आएगा। क्या आएगा? आओ कैसे देखते हैं। पता चल रहा है क्या देख के इसको? नहीं, क्योंकि भरा ऑर्बिटल दिया नहीं रहता है। अगर नेगेटिव दिया तो पता चल जाएगा, हाँ या ना? प्लस माइनस दिया तो पता चल जाएगा, पर ये केस आएगा खाली और भरा, तो समझ, पॉजिटिव देख के तो समझ में आएगा पॉजिटिव मतलब कौन सा ऑर्बिटल, खाली, हाँ या ना? और ओ को देख के समझ में आ रहा है कि भरा ऑर्बिटल नहीं। तो ओ बिलोंग्स टू 16 ग्रुप। कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? 16। तो 15 ग्रुप एक लोन पेयर, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप, 13 ग्रुप खाली डब्बा, 14 ग्रुप ना लोन पेयर ना खाली डब्बा, 13 ग्रुप बोरॉन फैमिली खाली डब्बा है सबके पास, एक खाली ऑर्बिटल, आगे जरूरत पड़ेगा। 14 ग्रुप ना लोन पेयर ना खाली ऑर्बिटल, कार्बन फैमिली। 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, एक लोन पेयर। 16 ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली, दो लोन पेयर। 17 ग्रुप हैलोजन, 3 लोन पेयर। 17 ग्रुप नोबल गैसेस, 4 लोन पेयर। याद रहेगा सबको? तो फिलहाल ऑक्सीजन है, कितने लोन पेयर? 16 ग्रुप है, तो 16 ग्रुप 2 लोन पेयर, मतलब ये खाली ऑर्बिटल हो भरा ऑर्बिटल, हाँ या ना? ये खाली ऑर्बिटल और ये, तो क्या हो जाएगा इसमें? ये इधर शिफ्ट हो जाता है, आपको मिलता है ऐसा कुछ, CH2OH डबल बॉन्ड, और इस पर आ जाता है पॉजिटिव। इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया, तो इस पर क्या आया? माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो गया? न्यूट्रल। और इसने दिया है तो इस पर क्या आएगा? प्लस। कोई दिक्कत? कौन सा कॉन्जुगेशन? पी पाई कॉन्जुगेशन। देख के समझ में नहीं आता है, समझ गए? एक और देख लो। और ये जो लोन पेयर मैंने बनाया ये आपको कोई बना के नहीं देगा, वो आपको पता होना चाहिए। है क्या पी पाई केस? है। पॉजिटिव मतलब कौन सा ऑर्बिटल? खाली ऑर्बिटल। पॉजिटिव मतलब कौन सा ऑर्बिटल? नाइट्रोजन 15 ग्रुप, कितने लोन पेयर? एक, मतलब भरा ऑर्बिटल। ये मत सोचना दोनों गए, एक गए। और यहाँ बोलोगे सर आपने बनाया नहीं, जरूरत पड़ेगी तो बनाऊंगा, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं बनाऊंगा, पर मुझे पता है 15 है तो 1, 16 है तो 2, 17 है तो 3, 18 है तो 4, वाइस वर्सा। कोई तकलीफ किसी को? किसी को भी? आ जाओ। क्या हो जाएगा यहाँ से? ये लोन पेयर इधर, ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड, लोन पेयर कैन बी कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कैन बी कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। तो नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर आर इंटर कन्वर्टेबल, पढ़ा चुका हूँ ना? क्या जाएगा? NH2, और क्या चार्ज? पॉजिटिव। क्या चार्ज? कोई तकलीफ किसी को? समझ आया? तो जैसा केस 5 है वैसे ही केस 6 है। फ़र्क ये है, ये पी पाई है और वे है पी पाई डी पाई। वो क्या होता है? पी पाई एंड डी पाई। ठीक है, छाप दो इसको केस। ओके, आ जाओ। लास्ट केस, व्हाट इज दैट? केस F। ठीक है, यस और नो? इसमें भी वही चीज, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव तो मिलेगा नहीं तुमको इस केस में, आपको मिलेगा एक भरा ऑर्बिटल P का, एक भरा ऑर्बिटल, आपको ये मिलेगा ना, ये नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें और उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो फिर ये वाला नहीं लिखता हूँ ना। अच्छा, लिख देता हूँ। क्या है ये? नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये होगा पी पाई नेगेटिव और ये होगा डी पाई पॉजिटिव। इसको बोलते हैं पी पाई डी पाई कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं बेटा अपन इसको? पी पाई डी पाई कॉन्जुगेशन। एक पी ऑर्बिटल भरा मिलेगा और एक कौन खाली मिलेगा? डी ऑर्बिटल खाली। तो ये पी पाई एंड दिस इज
डी पाई। समझ गया बेटा? तो ये बहुत रेयर केस है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर CH2 है, हाँ बहुत कम यूज़ होता, बहुत रेयर, कहीं नहीं मिलेगा आपको देखने। Cl, ये माइनस नहीं। अब देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पर CH2 माइनस है, कार्बन माइनस, कार्बन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, यस और नो? और डी ऑर्बिटल स्टार्ट होता है थर्ड पीरियड से। जो भी एलिमेंट थर्ड पीरियड में है उसमें क्या होगा? डी। और जो भी सेकेंड या फर्स्ट में उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता, क्योंकि डी ऑर्बिटल थर्ड शेल से स्टार्ट होता है। तो थर्ड शेल के लिए आपके एलिमेंट को कौन से पीरियड का होना पड़ेगा? थर्ड पीरियड। तो इसके पास कौन सा ऑर्बिटल है? p5 जो कि भरा है। क्लोरीन 17, यस और नो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3 शेल में जाएगा, थर्ड शेल में। तो क्लोरीन में थर्ड शेल है, मतलब डी ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? तो डी खाली है। जैसे लिखोगे अगर तुम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, हाँ या ना? लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में चला गया। तो इलेक्ट्रॉन तो s और p में है, पर बेटा थर्ड शेल में एक ऑर्बिटल और है, कौन? लिख नहीं रहे, क्यों? क्योंकि खाली है ना, हाँ या ना? तो इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा, 3p में जाएगा, d कैसा रहेगा? खाली। तो ये चाहे तो अपना इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिव चार्ज, ये जो भरा इलेक्ट्रॉन है, ये भरा ऑर्बिटल जो है, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को उठा के किसको दे सकता है? डी को। वो भी कौन सा? क्लोरीन का डी ऑर्बिटल। तो ये जब अपना नेगेटिव चार्ज इसको इधर देगा तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड Cl, हाँ या ना? जब कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया तो उसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? आया समझ में? क्या बोलते हैं इसको अपन? p पाई d पाई। बहुत बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, कहीं यूज़ नहीं होगा। समझ आया? आपको सिर्फ 5 केसेस की ज़रूरत पड़ेगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और पांचों में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा? पांचवा वाला, क्योंकि वो पकड़ में नहीं आता है। बाकी 4 आएंगे, बाकी 4 हमको समझ में आ जाएगा। बाकी 4 समझ जाओगे कि केस ए, केस बी, केस सी और केस डी। कौन सा वाला समझ नहीं आएगा? केस ई। हमेशा याद रखना, p पाई वाला केस आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यहाँ पे जाकर के हमारा क्या ख़त्म होता है? कॉन्जुगेशन। कितने केसेस? 6। मैं बोल रहा हूँ, सुन लो, नेक्स्ट क्लास आओगे पूछूंगा सबसे। पहला केस डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, डबल सिंगल डबल, p पाई। समझ गए? नेक्स्ट क्लास में ये तो हो गया कॉन्जुगेशन। अब इधर देखो, जब कॉन्जुगेशन हुआ तो क्या हर बार एक ही स्ट्रक्चर बना क्या? तो जब कॉन्जुगेशन हुआ हर बार एक स्ट्रक्चर नहीं बना, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर भी बने। अब किसी में 1 बना, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 5। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिसाइड करेंगे कौन ज़्यादा स्टेबल है। क्या डिसाइड करेंगे? तो जितने भी कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं RS। क्या बोलते हैं इसको? नेक्स्ट क्लास में डिसाइड करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ RS। क्या डिसाइड करेंगे? आया समझ में? तो आज के लिए इतना, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास।